शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीदशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। छठे अध्याय के अंतिम सत्र में सभी का स्वागत है। आज हम छठा अध्याय को संपन्न करेंगे और मुख्य और अगले स्तर पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसको और आपके चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक डाल दिया माता ने। उस अटेंडेंस लिंक को जरूर भर लीजिए। अटेंडेंस बहुत जरूरी है। हमें अगले लेवल में अगर हमें करना है तो अटेंडेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कल हमने क्या अध्ययन करा था? छठा अध्याय ध्यान योग। तो ध्यान योग में 8 प्रक्रिया अष्टांग योग है। 8 प्रक्रिया है। कौन कौन से हैं? यम है, नियम है, प्राणायाम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है। ठीक है, प्रत्याहार है। इसके बाद धारणा है, ध्यान है और समाधि है। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये भगवान सारा प्रक्रिया समझाने के बाद अर्जुन कहते हैं कि ये मेरे लिए बस ये बहुत मुश्किल है कलयुग में। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रम तस्या अहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्म। कि कृष्ण, मैं इसको भगवान इसको वायु से भी पकड़ने से भी दुष्कर है मन को पकड़ना, तो ये कैसे मुश्किल है? तो ये इसीलिए इस कलयुग में ध्यान योग जो है वो व्यवहारिक नहीं है। जब जो हम अर्जुन जैसे भक्त वो कह रहे हैं तो व्यवहारिक क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो हमारी उम्र उतनी नहीं है। ठीक है, जो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि कलयुग में जो है उम्र बहुत कम हो जाती है। और कल मैं आपको वो भी बताया था कि कलयुग का जो उम्र है वो कितना हो जाता है। उम्र जो है 100 साल। तो 100 साल जो है वो 100 साल भी अब नहीं। तो 100 साल भी मान लीजिए तो 100 साल पर्याप्त नहीं है ध्यान योग के लिए। ठीक है, दूसरा, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा है पूरे विश्व में जहां पर इतनी शांति हो। और शांति भी हो तो क्या है, हमारे गृहस्थों के लिए सन्यास बहुत ही मुश्किल है। माताओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आसन ग्रहण करना, उचित स्थान चुनना, मन को हम 10 मिनट नहीं लगा पाते हैं चैंटिंग में, नहीं लगा पाते हैं आधा घंटा, यहाँ तो पूरे दिन की बात है। तो वो हमारे लिए
गृहस्थों के लिए बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने क्या उपाय किया? भगवान अर्जुन कह रहे हैं ये व्यवहारिक नहीं है, ऐसा मन को स्थिर करना व्यवहारिक नहीं है। परंतु भगवान क्या अर्जुन को आश्वासन देते हैं, नहीं व्यवहारिक है। शुरू में तो तुमको लगेगा असंशय महाबाहु मनोदुनिग्रहम चलम, ऐसा भगवान कहते हैं, मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। हाँ अर्जुन, जो तुम कह रहे हो वो सही है। वो इस कलयुग में इसको करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके मन को रोकना, मन को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन संभव है। कैसे? अभ्यास और विरक्ति के द्वारा। ठीक है, अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, किस चीज का प्रैक्टिस करना है, किस चीज का अभ्यास करना है, उसके लिए भगवान 26वें श्लोक में बोलते हैं, यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम। यतो यतो निश्चलति, मन इतना चंचल है, इतना अस्थिर रहता है कि हम जो चाहते हैं तुरंत वहां पहुंच जाता है। तो स्थिर करने के लिए क्या उपाय है? भगवान बताते हैं, ततो ततो नियमत ऐतत आत्मने वंशेन एत। ये आत्मा को खींच खींच के, ततो ततो नियमत ऐतत, खींच खींच के लेकर के आइए और उसको वश में करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करके भगवान हमें समझाते हैं। ठीक है, तो अर्जुन के इन प्रश्नों के बाद फिर अर्जुन एक दूसरे पड़ाव पे पहुंचते हैं। एक और बहुत मुख्य प्रश्न पे आते हैं। क्या प्रश्न आता है कि प्रभु उनकी गति क्या होगी जो भक्ति करना शुरू तो करते हैं और बीच में ही उनका पतन हो जाता है, भौतिक कारणों के कारण उनका पतन हो जाता है। तो उनकी गति क्या होगी? उनकी तो गति ऐसी हो गई कि वो ना भौतिक के रहे ना अध्यात्म में रहे। भौतिक को त्याग करके अध्यात्म में आए थे और अध्यात्म में भी वो उनका पतन हो गया, ना उधर जा के रहे ना इधर में सफलता मिली। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण 46वें श्लोक में आप पूरे अभी छठा अध्याय में बन अच्छे से कंसंट्रेट होकर के ध्यान पूर्वक सुनिए। हम जो 1 से लेकर के 6 अध्याय पढ़े हैं उसका भगवान निष्कर्ष निकाल देंगे। क्या निष्कर्ष है? और उस निष्कर्ष से अगला हमारा अध्याय भाग 2 शुरू होगा। ठीक है, वो बहुत ही सुंदर भाग होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या भगवान, कल हम यहीं पर रुके थे। ठीक है, कल यही हम रुके थे जहां पे भगवान अर्जुन कह रहे हैं ना वहां का रहेंगे ना उसका बीच में ही पतन हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न है। 39वां प्रश्न देखिए अर्जुन और क्या कह रहे हैं। एतत् एतन्मे संचय कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्य संशय त्वदन्य त्वदन्य संचय अशस्य शेताना ही उपदते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इस पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सभी कारणों के कारण और ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रियः। भगवान में 6 गुण पाए जाते हैं। 6 से भाग हैं। भगवान किसको कहा जाता है? जो 6 ऐश्वर्य स्वयं असीमित मात्रा में 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक क्या है? ज्ञान, असीमित मात्रा में। तो भगवान के अलावा कोई ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है, इसके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को मिटा सके। क्योंकि भगवान तो सभी का संदेह को, इसलिए हर जगह भगवान का असुरों के नाम से, उनको जो विदोहन करते हैं असुरों के नाम से, उनके नाम से भगवान जो है, भगवान को संबोधित किया जाता है। तो भगवान असीम ज्ञान है, असीमित मात्रा में भगवान के पास ज्ञान है। तो इनके उत्तर उत्तर किसके पास मिलेगा? भगवान के पास मिलेगा। चलिए सुनते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नेवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति
भगवान ने कहा है पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। तो एक चीज तो तय है, भगवान ने ये बिल्कुल क्लियर गारंटी हमें दे दिया कि अगर भक्ति कोई कर रहा है, पतन भी हो जाए तो उसका विनाश नहीं होता, ना इस लोक में ना परलोक में, कहीं भी विनाश नहीं होता उसका। ठीक है, पतन हो जाने के बाद भी उसका विनाश तो नहीं। तो भक्ति करना हमारे लिए, इसमें क्या हमारा ये होने वाला है बताइए, क्या नुकसान होने वाला है? ठीक है, हम चैंटिंग करते हैं तो हम अपनी, भगवान ने पूरा विस्तार से हमें बता दिया कि तुम्हारे लिए विनाश का कोई कहीं भी विनाश नहीं हो सकता अगर भक्ति तुम शुरू कर दो। ठीक है, तो हमारा पतन भी हो जाता है, वैसे तो पतन नहीं होगा। भगवान एक बार आकर, जो भगवान के प्रति एक बार आकर्षित हो जाता है, भगवान वो स्वयं उसको खींच लेते हैं, तो उसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी भगवान ये हमें बिल्कुल आश्वासन दे रहे हैं कि असफलता नहीं होगी। ठीक है, लेकिन गंतव्य क्या है ये अभी बताएंगे। देखिए, पहला गंतव्य, इस प्रश्न को दो भागों में भाग करते हैं। पहला भाग क्या है? पहला भाग है उनका पतन, जो थोड़े समय के लिए जिन्होंने भक्ति की है उनका पतन हो जाने के बाद उनका क्या गंतव्य होता है, और जो दीर्घ काल तक, बहुत समय तक जिन्होंने भक्ति की है और उनका पतन हो जाता तो क्या। दो अलग अलग, भगवान दो अलग अलग गंतव्य के बारे में बताएंगे, थोड़े समय और बहुत समय। अभी थोड़े समय का सुनिए क्या है। पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवान के कुलों में जन्म लेते हैं। पहला प्रश्न, पहला उत्तर क्या है? पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्ष तक भोग करते हैं, ऊपर के लोग जाते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं ये निश्चित है कि इस लोक से ऊपर के लोग जाते हैं, ये भगवान ने कह दिया। और आगे अध्याय में हम पढ़ेंगे, 16वें अध्याय में तो बिल्कुल और भी भगवान पूरा विस्तार से बताते हैं। जो तो ऊपर की लोकों को जाते हैं, ऊपर की लोक में जाने के बाद भी वहां भी जितना पुण्य का बैंक बैलेंस रहता है, बैंक बैलेंस ये हम 8वें अध्याय में बहुत और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ऊपर के लोक में जो स्वर्ग लोग, जिसके बारे में हमको ज्यादातर जानकारी होता है कि स्वर्ग लोक की कामना बहुत लोग करते हैं, तो स्वर्ग लोक में भी जो देवता है या जो भी, ये भौतिक जगत में ही आता है। ठीक है, तो भौतिक जगत चौथे अध्याय में भी हमने पढ़ा क्या है, और 8वें अध्याय में भी क्या पढ़ेंगे हम, कि ये भौतिक जगत जितना है, 14 जगत जो है, इस सब का विनाश होने वाला है एक ना एक दिन। हो सकता है हमारी की ऊपर के लोकों में जो रहते हैं उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो, पर है तो सीमित, उनकी भी सीमाएं हैं। ठीक है, तो शीने पुण्य मर्त लोके विशंति। जब भी अध्यात्म बैंक बैलेंस, जैसे अपना क्या है, आपका बैंक बैलेंस, बैंक में जब तक पैसा रहता है तब तक आप उसका पैसा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक कुछ अपने लिए कुछ चीजें खरीद कर सकते हैं। जैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा तो नहीं खरीद पाइएगा। ठीक है, फिर कमाने के लिए निकलना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक, ठीक उसी तरह जितना हम आध्यात्मिक बैंक बैलेंस, ये पैसा वाला बैंक बैलेंस नहीं, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस, तो जितना हमने पुण्य कार्य किया, जितनी भक्ति की और वो बैंक बैलेंस में अर्जित किया, वो बैंक बैलेंस लेकर के जब हम ऊपर के लोगों को चले जाते हैं, और जब तक ऊपर के लोगों तक बैंक बैलेंस रहेगा तब तक हम ऊपर की लोग तक रहेंगे। और ऊपर की वो जब बैंक बैलेंस खत्म हो जाए तो फिर भगवान इस धरातल पर भेज देंगे, लेकिन उसका भी तरीका है। धरातल पर जो भेजने के बाद भगवान उसको कहाँ जन्म देते हैं? अच्छे परिवार में जन्म देते हैं, धनवान परिवार में जन्म देते हैं, सदाचारी के परिवार में जन्म जन्म देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं भगवान? भगवान इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उनको जीवन में कोई कष्ट ना भोगना पड़े और वो भक्ति आसानी से कर सके। ठीक है, तो अब मान लीजिए किसी को जीविकोपार्जन, लाइवलीहुड के लिए अगर संघर्ष करना पड़े, तो वो भगवान का उनको बोलिए कि हरि नाम करो, तो वो कह रहेगा अरे मेरे को तो आज के दिन में पैसा ही नहीं है कमाने के लिए, तुम हरि नाम करने के लिए बोल रहे हो, है ना, वो कहेगा। तो अ, भगवान उसको पहले से ऐसा सुविधा दे देते हैं, धनवान परिवार या सदाचारी पुरुष, ठीक है, जिसका अच्छा घर व्यवस्था हो,
जिसको कमाने की उसको उतना संघर्ष ना करना पड़े, तो उसको ऑलरेडी उसको वो नींव मिल जाता है, वो उनको नींव मिल जाता है जिससे वो भक्ति वहां से कर सकते हैं। भगवान पूरा पूरा व्यवस्था करते हैं। ठीक है, अगर थोड़े से भक्ति करते हैं कोई व्यक्ति, तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं? स्वर्ग लोक जाएगा। स्वर्ग लोक में जब तक उसके उसके पुण्य का बैंक बैलेंस रहेगा, ऊपर रहेगा, और उसके बाद नीचे आ जाएगा, और नीचे आए करके भी कहाँ जाएगा? धनवान के घर में जाएगा। ठीक है। दूसरा जो दीर्घ काल तक करता है, बहुत समय तक करता है, उसकी क्या गति होती है देखिए। अथवा अथवा योगी नामेवा कुले भवति धीमता एतद्धि एतत् ही दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। बहुत सुंदर है। अथवा यदि दीर्घता काल तक योग करने के बाद असफल रहे, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ठीक है। जो बहुत काल तक भक्ति करता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इतनी भक्ति के बाद अगर किसी तरह उसका पतन हो जाता है या वो शरीर त्याग कर देता है, तो उसकी क्या गति भगवान क्या कह रहे हैं? उसका अगर वो भक्ति पूर्ण नहीं हो पाता, तो जो अगला जन्म है वो कहाँ होता है? वो योगियों के कुल में होता है। यानी वैष्णवों के घर, वैष्णवों के घर में ही उसका जन्म होता है। यानी कि उसको बिल्कुल वो नींव मिल जाता है जहां से वो भक्ति तुरंत कर सके। तो भगवान रूपा जी देखिए क्या लिख रहे हैं। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी या उनके उनके जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनका भी घर ऐसे घर में जन्म हुआ जिनके जिनके पिताजी वो प्रभुपाद के पिताजी भगवान के बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे, और अपने पुत्र को भक्त ही बनना देना चाहते थे। ठीक है। भक्ति वो चाहते थे भगवान की वो भक्ति करे। भक्ति इनके गुरुवर भक्ति सिद्धांत सरस्वती सरस्वती ठाकुर, इनके पिता जो थे वो बहुत बड़े भगवान के भक्त, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, और हमारे संप्रदाय के एक आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, सातवें आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर। ठीक है। तो तो इनको वो नींव मिल जाता है जहां से वो भक्ति, जहां से उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ी है, वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो दो भगवान ने उत्तर दिया। अर्जुन के दो प्रश्न, प्रश्न उसने एक किया अर्जुन ने, उत्तर दो मिले। क्या उत्तर था? एक जो अल्पकाल के लिए किया है उसको क्या, उसको धनवान परिवार मिलेगा, ताकि उसको जीविका उपार्जन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े, वो तुरंत अपना भक्ति शुरू कर सकता है। दूसरा जो बहुत सालों तक किया है, उसके लिए वैष्णव परिवार में ही जन्म होता है। तो जहां से उसने छोड़ी है, संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, शुरू से भगवान की भक्ति वो शुरू कर देते हैं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में अपना और अपने गुरु का वो दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट करके रखिए, आपके असाइनमेंट में भी ये प्रश्न रहेगा। अब हम इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पे जा रहे हैं, और अंतिम के पड़ाव में पहला जो भाग है उसका निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं, एक से लेकर के छठा अध्याय तक। तत्र तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यतते च यतो भूयम संसिद्धि संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति का प्रयास करता है। ठीक है। तो ऐसा नींव मिल जाता है। ये पुरानी श्लोकों का फॉलोअप श्लोक है, ये भी वही श्लोक है। ठीक है। उनको वो नींव मिल जाता है जहां से वो तत्पर भक्ति में सिर्फ दृढ़ता से शुरुआत कर सकते हैं। संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे हम आम घरों में संघर्ष करने की आवश्यकता होती है ना, हमारे पिता क्या बोल देंगे, हमारी पत्नी क्या बोलेंगे, हमारे पति क्या बोलेंगे, हमारे बच्चा क्या बोलेगा, माला कर रहे हैं तो क्या बोलने लगेगा, अरे क्या ये करने लग गए आप, हरि नाम कर रहे हैं।
ऐसा होता है ना हमारे घर में। पूर्वाभ्यासेन तैनेव हीयते हि अवशोऽपि अवसोऽपि स जिज्ञासुरूपी योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अपने पूर्व जन्मों जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियम की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आपने अपने जीवन काल में देखा होगा, कुछ लोग भक्ति को बहुत जल्दी एम्ब्रेस कर लेते हैं, बहुत जल्दी अपना लेते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी अपना लेते हैं। उनको थोड़ा सा आप एक्सपोज कीजिए, थोड़ा सा उनको बताइए, वो तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। वही चीज आप, कई लोग भक्ति में जुड़े रहते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, वो बोलते हैं नहीं वो बात नहीं बन रही है, वो आकर्षण नहीं आ पा रहा। ठीक है, क्या क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत जल्दी, अब जैसे लेवल 1, ये हमारा अनुभव देख सकते हैं आप खुद की अनुभव, कि 400-500 लोग ज्वाइन करते हैं, उसमें से कुछ ही लोग छट के आते हैं अगले लेवल में। उसमें से कई लोगों को अगले लेवल से तीसरे लेवल में बहुत कम लोग जा पाते हैं। कई परेशानी हो सकती है, भौतिक परेशानी, ये परेशानी, लेकिन आकर्षण जो होता है वो आकर्षण कम हो जाता है, और कुछ लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बहुत जल्दी एम्ब्रेस करने लग जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसका जवाब भगवान 44 इस श्लोक में दे रहे हैं। क्यों? अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित करते हैं। पूर्व जन्म में उन्होंने जरूर भगवान की भक्ति की है, जो देवी चेतना के द्वारा वो इस जन्म, ये जन्म हुआ उनका, और वही चेतना उनको आकर्षित करता है भक्ति से। इसलिए बहुत जल्दी कुछ लोग भक्ति को अपना लेते हैं, बहुत जल्दी एम्ब्रेस कर लेते हैं। ठीक है, प्रयत्नात् यततात्मा प्रयत्नात् यतात्मनः तुम प्रयत्नं तु योगी संशुद्ध किलीबशः अनेक जन्म संसिद्धिं ततः याति पराम गतिम। और तब जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि सारे पाप जो हैं उसके खत्म क्षीण हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रयास प्रयास करता है, उसको सिद्धि प्राप्त करता है। तप तपस्वभ्य अधिको योगी ज्ञान ज्ञान भयो अपि मतो अधिका कर्मभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। देखिए, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सभी प्रकार से योगी बनो। ठीक है, कौन सा योगी? योग का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। योग का क्या मतलब है? जोड़, यानी जो भगवान से जुड़ता है उसको योगी बोलते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? योगी तपस्वी ज्ञानी तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अगले श्लोक में अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, और ये पूरे जो छठा, पहले 6 अध्याय है उसका निष्कर्ष है। ठीक है, और अगला अध्याय में क्या आने वाला है उसका आगाज है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान अब कंक्लूड कर रहे हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग बताने के बाद क्या कंक्लूजन है भगवान का? कंक्लूजन ये है, योगी नाम अपि सर्वेशम, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मत गतेर अंतरात्मना, जो मेरे अंतकरण के विषय में हमेशा सोचता है। श्रद्धावान भजते, श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है। भजना का क्या मतलब है?
बहुत सुंदर है ये, आप लोग तात्पर्य को पढ़िएगा, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा। भजता, भजते शब्द जो यहाँ पे आया है, भजते, हम क्या बोलते हैं, जब मंदिर में जाते हैं पूजा करना, देवताओं को मैं हमने पूजा करके आए, भगवान के लिए पूजा शब्द इस्तेमाल नहीं कहते करते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। भगवान के लिए क्या इस्तेमाल होता है? भजते। भजते का क्या मतलब है? प्रीति पूर्वक सेवा, भगवान की सेवा, दिव्य सेवा, पूजना नहीं, सेवा। तो भगवान के लिए हमेशा भजते शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तमो मतः, जो मुझे, वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। कौन योगी? कौन कौन से योगी हो गए? कर्म योगी पहला तीसरा अध्याय, ज्ञान योगी चौथा अध्याय, मत गतेर अंतरात्मा ध्यान योगी छठा अध्याय। इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन भक्त है? इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ वो भक्त है जो हर समय अंतकरण में, अपने अंतकरण में भगवान का चिंतन करता है और श्रद्धा पूर्वक, भगवान कहते हैं, मेरी सेवा करता है। वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यानी कौन? जो भगवान की भक्ति करता है। ठीक है, तो भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है सभी योगों में। ठीक है, तो ये सबसे अंतिम श्लोक था। इससे पहले कि हम सातवां अध्याय शुरू करें, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा स्लाइड दिखाता हूं। इसके बाद फिर हम सातवें अध्याय में जाएंगे। और हम्म, ये ये बहुत पुराना प्रेजेंटेशन है। एक पेज का प्रेजेंटेशन आपको दिखाना मैं चाह रहा था, वो पीपीटी मिल नहीं रहा है मुझे। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको एक छोटा सा पीपीटी तो मुझे मिल नहीं रहा है, एक छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये भगवान ने बताया ना, योगी नाम अपि सर्वेशम मत गतिरंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त मोहमत। तो योग जो भक्ति योग है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सबकी जो परिणति है, इसको योगा लैडर बोलते हैं, सबकी परिणति भक्ति योग में। एक व्यक्ति कर्म योग करता है। कर्म योग का क्या मतलब है? ये जो भक्ति योग है, ये शुरुआत कहाँ से होता है? कर्म करने से होता है। कर्म करने का क्या मतलब है? वो सब भगवान के लिए कर्म करता है, ठीक है। निष्काम कर्म, ठीक है। निष्काम कर्म का क्या मतलब? एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उदाहरण है, मान लीजिए मंदिर में एक व्यक्ति है जो भगवान के लिए सेवा करना चाहता है, ठीक है, खाना बनाता है भगवान के लिए, ओके। तो खाने से भगवान को भोग अर्पित करता है, सभी भक्तों को खाना खिलाता है, ठीक है। वो निष्काम कर्म योग करता है, जो तीसरे अध्याय 5वें अध्याय में हमने पढ़ा। निष्काम कर्म योग का क्या मतलब है? कि वो उसने भोग बनाया मंदिर में, सबको अर्पित किया, सबको भक्तों को खिलाया उसने, और लेकिन बदले में कोई उसे निजी, कोई उसे मतलब नहीं है उसको, बस एक ही एक ही चीज की प्रसन्नता है कि भगवान को ये अर्पित हो गया और सारे भक्तों ने मेरे भोजन को खा लिया। ये नहीं चाहेगा कि मुझे भक्त लोग बाद में जाके बोले तुमने कितना अच्छा भोग तैयार किया है। निष्काम, कोई फल से कोई चिंता नहीं। लेकिन उसको जो ही बोलेंगे कि क्या तुम मंदिर में झाड़ू लगा सकते हो या बर्तन बर्तन धो सकते हो क्या? तो बोलेगा नहीं, मुझे तो बस खाना बनाने आता है। तो वो क्या हो गया? कर्म योग में हो गया। यानी भगवान के रूप भक्ति योग का क्या मतलब है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान जो बोलेंगे वो करना है। अगर बर्तन धोने की आवश्यकता है मंदिर में, तो बर्तन धोना पड़ेगा। झाड़ू मारने की आवश्यकता है तो झाड़ू मारना, ठीक है, भगवान की प्रसन्नता। तो यहाँ फिर वो क्या करता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ज्ञान लेता है, भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होता है, भगवान में जानने की कोशिश करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है। और भगवान में हम शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं? आप लेवल 1 से लेवल 2 क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो आपने पढ़ा है उसको और जाने, और हमें हमारी श्रद्धा में और दृढ़ता आ सके। इसीलिए हम पढ़ते हैं। शास्त्र क्यों अध्ययन करते हैं? भगवान को और जान सके और हमारी जो श्रद्धा है वो और दृढ़ हो सके, ओके। वो वो ज्ञान के माध्यम से शास्त्रों को पढ़ता है, ज्ञान वो लेता है, ज्ञान से फिर भगवान पे चिंतन करना शुरू करता है। तो ध्यान और भक्ति के बीच में आता है ध्यान योग, ठीक है। ध्यान करता है, जो हमने पढ़ा छठे अध्याय में। ध्यान करते करते क्या करता है? फिर अंतिम में समाधि आता है, यानी कि भगवान की वहां भक्ति करना शुरू करता है। तो भक्ति योग जो है सभी योगों का परिणति है। लेकिन हम कृष्ण भावनामृत में ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते। क्यों ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं? हम कृष्ण भावनामृत हैं। वो ये जो तीनों है, पहले कर्म योग करेंगे, फिर ज्ञान योग करेंगे, फिर ध्यान योग करेंगे, फिर भक्ति योग करेंगे, नहीं, इतना समय नहीं है। कृष्ण भावनामृत में मतलब ये सीढ़ी चढ़ने का समय नहीं है, लिफ्ट से चढ़ना है। लिफ्ट से चढ़ने का क्या मतलब है? शुरू से ही भगवान, हम शुरू से ही जान जाते हैं कि हमें ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि हमें और भगवान को जानना। हम डे 1 से जानते हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कि भगवान कौन है? कृष्ण है, और हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। तो हम शुरू से ही भगवान के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, और भगवान के लिए श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, ठीक है, गुरु को प्रसन्न करते हैं। तो ये हम सारे, हम ये नीचे से ही, निचले स्तर से ही हम भक्ति योग में रहते हैं। ऐसे गौड़िया वैष्णव के संप्रदाय में नीचे से ही, क्योंकि शुरू में ही हमें भगवान को ज्ञान तो लेना, हमें भगवान को जानने के लिए शास्त्र पढ़ने का, कि भगवान कौन है, ये है कि वो है, कि ये है कि ये है कि ये है। 32 करोड़ देवता है इसमें, लेकिन भगवान कौन है? शास्त्र पढ़ो यार, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। शास्त्र से हम जानेंगे कि भगवान कौन है। कोई आवश्यकता नहीं। शुरू से हमारे गुरु ने क्या किया? गुरु ने बता दिया, एक एकले ही श्री कृष्ण आर सब भृत्य, ठीक है। कृष्ण एक ही है और सब उनके दास हैं। भगवान कौन है? कृष्ण है। शुरू से ही हमें मालूम है। तो उनके लिए ही कर्म करना, उनके शास्त्रों का अध्ययन करना, और हम निरंतर अपने भक्ति में दृढ़ता शास्त्रों के माध्यम से
करते जाते हैं, श्रवण कीर्तन, 9 चरण भक्ति है, भक्ति का प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो हम लिफ्ट चढ़ते हैं, सीढ़ी में चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तमो मत। जो श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है अंतरंग में, मेरी योगी नाम अपि सर्वेशम, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है, जो मेरे अंतकरण में मेरे विषय में हर समय चिंतन करता है। ठीक है, तो शुरू से ही, देश से ही वो भक्ति करता है, वो भगवान उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो हो गया ना, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ, भगवान ने निष्कर्ष दे दिया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी उस योग को शुरू करने वाले हैं, 7वें अध्याय को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग सभी लोगों ने एक पहला भाग संपन्न किया। अब हम लोग जल्दी से 7वां अध्याय शुरू करते हैं। ये जो 12 जो अध्याय हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, भक्ति श्रीमद् भगवत गीता 3 भागों में विभाजित होता है। भाग 1, 1 से 6, भाग 2, 7 से 12, और भाग 3, 13 से 18। ठीक है, तो अभी हमने पहला भाग संपन्न किया, और भगवत गीता का जो गुह्य है, जो मेन क्रीम है, जो क्रीम है, वो क्या है, योगी नाम अपि सर्वेशम, यानी भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो चलिए भक्ति योग शुरू करते हैं। भगवत ज्ञान 7 से 12 तक सबसे मुख्य ज्ञान है, आप लोग कोई मिस मत कीजिएगा। ये एक एक श्लोक इतने महत्वपूर्ण है कि हर एक श्लोक में हर व्यक्ति, कोई भी भक्त जो है मेडिटेट कर सकता है। भगवान बहुत सुंदर भगवान ने बताया है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। भगवान ने बिना प्रश्न से, बिना प्रश्न के ही अध्याय शुरू कर दिया है। कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये। ठीक है, भगवान देखिए क्या कह रहे हैं। हे पिता पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित हो जान सकते हो। भगवान को संशय रहित जानना के लिए क्या योग्यता है, भगवान मेरी भावना से पूर्ण होकर। ठीक है, भगवान की भक्ति में लीन होकर के ही हम भगवान को समझ सकते हैं। हम बाहर में कोशिश करेंगे भगवान को समझने का, तो हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं ये बात। और दूसरा क्या कह रहे हैं, योगम युंजन तत्श्रेणु, मुझसे अब सुनो। भगवान ने 2 कान दिया है, एक मुंह दिया है। ठीक है, 2 कान क्यों दिया है, ज्यादा सुनना है, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। तो सुनने की बल पे बहुत जोर देंगे भगवान। श्रवण, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान की, जब भी हम गीत को सुन रहे हैं, तो एकदम सिंसेरिटी से, बिल्कुल उसको बिना अपने आप को विचलित हुए उसको सुनने का प्रयास कीजिए। तत्क्षणु, ठीक है, मेरी भावना से पूर्ण होकर, भगवान के भावना से पूर्ण नहीं अगर हो पाएंगे, तो हम उनके संदेश को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो तत्क्षणु, ज्ञानम ज्ञानम ते अहम सर्व ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह न इह भूय अन्यत ज्ञातमं अविष्यते। बहुत सुंदर है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से वैवाहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा। भगवत गीता कोई संवैधानिक ज्ञान नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। क्या है, साइंस है। ज्ञान वो ज्ञान जो व्यवहारिक है, उसे क्या कहा जाता है, विज्ञान। विज्ञान का क्या मतलब है, वो ज्ञान जो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान के, इसे जान लेने पे तुम्हें और जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। ऐसा क्यों कहते हैं भगवान की शेष नहीं रहेगा,
कि भगवान तो पूर्ण ज्ञानी है। ठीक है, भगवान को नया भगवत गीता का एडिशन निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो 700 श्लोक भगवान ने दिया है भगवत गीता में, उन्होंने 546 के करीब बोला है, वो पर्याप्त है। वो पर्याप्त है, पूर्ण ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम् अव्ययम, अव्ययम ज्ञान है, अव्य ज्ञान है ये। ठीक है, अव्य ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, जो 12 करोड़ साल पहले सूर्य देव को दिया, और उस समय रेलिवेंट था। 5117 साल, 5117 साल पहले उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को दिया, तो भी वही ज्ञान था, उतना ही रेलिवेंट है, आज भी उतना ही रेलिवेंट है। हम भौतिक ज्ञान नहीं है कि हमारे पास 3 साल में एक नया एडिशन आ जाता है। विज्ञान का कोई देख लीजिए, नया एडिशन आ गया। भगवान, इसीलिए भगवान एक ज्ञान को कहते हैं, इसके बाद कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहे, पूर्ण ज्ञान देते हैं। भगवान का ज्ञान पूर्ण है। लेकिन यहाँ पे भगवान अपनी चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं, क्या? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यत्तति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान स्वयं चिंता व्यक्त कर रहे हैं। शास्त्र दिया है उन्होंने, अपने गुरु के माध्यम से पार्षद भेजते हैं, फिर भी क्या होता है? भगवान कह रहे हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई बिरला ही मेरे में कोई सिद्धि के लिए आगे बढ़ता है, और उसमें से भी बहुत कम लोग मेरे मुझे बिरला मुझे समझने का प्रयास करते हैं। भगवान स्वयं ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। एक, जैसे आपने लेवल 1 में देखा होगा ना स्लाइड, कि एक शहर है, पूरे शहर को स्वस्थ रखने के लिए एक शहर में मैराथन दौड़ की योजना बनाई जाती है, पूरा शहर दौड़ सके। वही बस नहीं दौड़ सकते हैं जो वृद्ध हो गए हैं, और या फिर जिनको कोई किसी शारीरिक कठिनाई है। अदरवाइज दौड़ना तो सबसे आसान खेल है, सारे लोग दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैराथन का जो आयोजन होता है, क्या पूरा शहर भाग लेता है? नहीं लेता है, बहुत चुनिंदा लोग भाग लेते हैं। जबकि जब सब लोग जानते हैं कि अपनी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, जिससे भी आप पूछिए सारे लोग जानते हैं, परंतु क्या सारे लोग दौड़ते हैं? नहीं। तो उनके लिए क्या अच्छा है वो स्वयं जानते हैं, परंतु उसमें भाग नहीं लेते। जो भाग लेते हैं, जो प्रयत्नशील होते हैं, उसमें भी बिरला बहुत कम ही लोग हैं जो उस दौड़ को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 किलोमीटर का दौड़ तय किया गया, जो भाग लेते हैं उसमें भी बहुत कम लोग उस दौड़ को कंप्लीट कर पाते हैं, उस दौड़ को पूर्ण कर पाते हैं, संपूर्ण कर पाते हैं। ठीक उसी तरह भगवान के ज्ञान में बहुत कम लोग आकर्षित होते हैं, और जो आकर्षित भी होता है उस ज्ञान को पूर्ण रूप से भगवान पे उसमें से बहुत कम ही लोग भगवान तक पहुंच पाते हैं, या भगवान को बिरला जान पाते हैं। ऐसा भगवान वो स्वयं ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, बहुत 4 और 5 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और इसको नोट करके रखिए। क्या है इस श्लोक में? 4 और 5 श्लोक में भगवान बताएंगे ये पूरी एनर्जी, ये पूरी शक्ति, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति क्या है। ठीक है, हम किन शक्तियों के द्वारा किससे बंधे हुए हैं? बहुत बहुत महत्वपूर्ण। भूमिरो अपन लो वायु खम्मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रिष्टधा। भिन्ना प्रकृति इष्टधा, अष्टधा मतलब 8। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। ठीक है, तो भौतिक शक्ति, जिसको बहिरंगा शक्ति भी बोला जाता है भगवान की, ये भी एक एनर्जी है। ठीक है, ये भी एक भगवान की शक्ति है, जिससे ये पूरी भौतिक दुनिया, ये भौतिक प्रकृति जो है, भौतिक प्रकृति चलता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, इसको पंचभूत बोला जाता है। ठीक है, अर्थ, वाटर, फायर, विंड एंड आकाश, खम। ठीक है,
तो ये 5 से हमारा शरीर बना हुआ है। ये स्थूल, इसको स्थूल बोला जाता है, ग्रॉस, स्थूल। मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये तीन तीन जो है सूक्ष्म होते हैं। ये भी भगवान की अ, बहिरंगा शक्ति है। ठीक है। तो ये 8 प्रकार याद कर लीजिए। ये 8 प्रकार की बहिरंगा शक्ति। अब इसको कैसे समझे? ये जो पहला 5 है, ये इसको स्थूल है, हमारा ग्रॉस है, और ये जो 3 है ये सूक्ष्म है, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, परंतु भगवान इनके द्वारा पूरा भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जब वो जन्म लेता है, तो उस अपने माँ, उसकी माँ का के माँ की गोद में एक और बच्चा है, और एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसको उसके ना पिता ने ना ही माता ने अहंकार करना सिखाया, लेकिन अपने माता से लड़ता है ना कि आप उस छोटे जो बच्चा है उसको क्यों गोद में इतना ज्यादा खिला रहे हैं। लड़ता है ना, कहाँ वो अहंकार कहाँ से आता है? माता पिता तो नहीं सिखाते हैं वो अहंकार। ठीक है। तो ये अहंकार, मन और बुद्धि और अहंकार, ये स्वतः ही शक्ति है भगवान की। ठीक है। इसे भौतिक शक्ति कहा जाता है या अपरा शक्ति कहा जाता है। इसको नोट करके रखिए। अब हम पराशक्ति के बारे में, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, वो क्या है? अप्रियमितस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूता महाबाहो यहीदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। बहुत सुंदर। क्या है? पहला बहिरंगा शक्ति है, यानी कि भगवान की भौतिक शक्ति। ठीक है। उसको अपरा शक्ति भी बोलते हैं। जो 8 है, अष्टदा, प्रकृतिम अष्टदा, भूमिरो अपनुलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, 8 है। अभी एक दूसरा शक्ति क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक शक्ति, पराशक्ति। ठीक है। जो आध्यात्मिक दुनिया इससे संचालित होती है। और ये कौन है? जीव। ये जीव, जो जितने जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, जीव हैं, ये सारे भगवान की शक्तियां हैं। तो आप भी विचलित बहुत ये मान रहे होंगे कि अरे, ये सारे जीव है, मनुष्य हैं, वो भगवान की शक्ति है क्या? बिल्कुल भगवान की शक्ति है। ठीक है। भगवान ऐसा खुद कह रहे हैं। परंतु इसको तटस्थ भी बोला जाता है, जीव का, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। और ये यहाँ पे दूसरा क्या आ रहा है? जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ठीक है। विदोहन कर रहे हैं। ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, जीव जो है, वो क्या करता है? ये भौतिक शक्ति को विदोहन करता है, मतलब इसका यूज करता है। अब प्रकृति को चलायमान कैसे कर सकते हैं? चलायमान मतलब एक्टिव। ये प्रकृति जो चल रहा है, हवा चल रहा है, या फिर आपका झील से पानी पानी गिर रहे हैं, तो ये सब जो है, ये प्रकृति कैसे चल रहा है? जब तक हम उसका यूटिलाइज नहीं करेंगे, इसको विदोहन नहीं करेंगे, ये नहीं चल सकता। मान लीजिए एक कार है। ठीक है। कार में सारा इंजन लगा के रखा है हमने, सब कुछ है, पेट्रोल वेट्रोल सब है। अगर ड्राइवर ही नहीं आएगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी तो नहीं चल सकती ना। तो गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। तो यहाँ पे ड्राइवर कौन है? जीव है। और गाड़ी क्या है? ये है प्रकृति। तो प्रकृति को ये विदोहन करता है, एक्टिव करने वाले कौन है? ये जीव है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों श्लोकों को आप शक्ति के बारे में भगवान बताते हैं। एतत् योनि एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारयः अहम कृतनस्य जगत प्रभव प्रभव प्रलय तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्ति में है। इस जगत में जो कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। भगवान ने अपनी आ, इस जगत के अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। अभी यहां से शुरू हो गया, भगवान ने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। जो भी चीजें दिखता है, भौतिक या आध्यात्मिक, भगवान कह रहे हैं ये मेरे से ही होता है। इसको और विस्तार से हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय में। भगवान बोलेंगे
अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये जितनी आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियां देख रहे हैं, जो भी चीज देख रहे हैं, सभी भगवान से की उत्पत्ति से होता है, भगवान से उत्पत्ति है। कितना सुंदर है, देखिए। मत परतरम अनन्यत किंचिदस्ति धनंजय माही सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाई वहा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, भगवान से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सर्व कारण कारणम है ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हमारे माता पिता, हमारे कारण कौन है? हमारे माता पिता। हमारे माता पिता के कारण कौन है? उनके माता पिता। उनके माता पिता के कारण कौन है? उनके माता पिता। जहां पे जाकर ये श्रृंखला समाप्त होती है, सभी कारणों के कारण भगवान है। ठीक है, तो उनसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कितना सुंदर है। मोती, जब ये एक मोती होता है, मान लीजिए ये मोती है, तो हम ये इन मोतियों को तो देखते हैं, परंतु इनके अंदर के धागे को हमें नहीं देख पाते। तो ये दृश्य जगत में हम जो भी देख रहे हैं, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, भगवान के द्वारा चलायमान है। सुबह हर 5 बजे सूर्योदय होता है, बिना दिन नागा किए। हम ऐसा कभी नहीं होता कि सूर्योदय नहीं होता। हवा चल रहा है, नदियों में पानी का बहाव है। ठीक है, ये सब क्या है? ठीक है, सारे नक्षत्र, सारे प्लैनेट, सारे नक्षत्र अपने अपने ग्रह में तैर रहे हैं, और एक ही पेस से तैर रहे हैं। पृथ्वी एक ही पेस से, एक ही गति से चक्कर लगा रहा है। ना आगे जा रहा है, ना तेज भाग रहा है, ना धीरे चल रहा है। ठीक है, सोच करके देखिए कि इस सब को संचालित कैसे हो रहा है। भैया भगवान कह रहे हैं, सब मेरे द्वारा संचालित हो रहा है। ठीक उसी तरह, ठीक जैसे एक मोती जो है धागे में गुंधा रहता है, इस पूरे दृश्य जगत को एक धागे की तरह मैं बांध के रखा हूं। धागा नहीं दिख रहा है, परंतु हम मोती देख रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रहा है, और उसी गति में काट रहा है। न कभी तेज होता है, न धीरे होता है। अगर तेज हो जाए तो क्या होगा? आंधी तूफान आ जाएगा। धीरे हो जाएगा तो आपका रात दिन सब बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जीवन जीना हमारे लिए दुष्कर हो जाएगा। ठीक, तो भगवान ये जितना है, हमें लगता है ऑटोमेटिक है। सूर्य सूर्य का रोशनी जो है वो ऑटोमेटिक 5 बजे सूर्योदय हो जाता है, वो 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है। हमें लगता है ऑटोमेटिक है, लेकिन भगवान की व्यवस्था है एक मोती के माली की तरह। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन में हम जाते हैं, पैसा निकालते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि पैसा अचानक ऑटोमेटेड आता है, अंदर में पैसा रखा रहता ऑटोमेटेड आता है, लेकिन उसके पीछे बैक एंड ऑफिस होता है उस पूरे बैंक का। वो पैसा डालती है, वो पूरी संचालित करती है उस मशीन के। उसके बहुत अभियंता होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जो उस पूरे मशीन को नियंत्रित करते हैं। तो ये पूरे दृश्य जगत, भौतिक जगत के नियंता, आध्यात्मिक जगत के नियंता भगवान है। हमें लगता है बारिश स्वतः ही आ रही है, हमें लगता है ये फरवरी का बसंत का मौसम स्वतः ही हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये मेरे द्वारा बनाया हुआ है। तुम्हें लगता है क्योंकि मैं दिखता नहीं हूं, जैसे मोती, मोती में धागे दिखते नहीं है, तो मैं दिखता, मेरी शक्ति दिखता नहीं है, परंतु ये इसके पीछे मैं ही हूँ। कितना सुंदर श्लोक है। अब भगवान की शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। अगला 5-7 श्लोक है भगवान के ऐश्वर्य के। एकदम बने रहिएगा, बहुत सुंदर आने वाला है। शुरू शुरू में तो हमको लगता है ना, हम बोलते हैं कि अरे भगवान कैसे देख सकते हैं, भगवान को दिखाओ, भगवान की भक्ति करें। भगवान हमें बताएंगे कि हम अगर शुरू में भक्ति करना शुरू किए हैं, तो उनके लिए कैसे भक्त पहचान सकते हैं, भगवान को किस रूप में देख सकते हैं। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य हो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द के पुरुषम नृषु। सुंदर, कितना सुंदर है, बोलिए। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में
सामर्थ्य हूँ, यानी जल का स्वाद हूँ। पानी तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है वाटर इज टेस्टलेस, लेकिन तृप्ति तो हमें पानी से ही मिलती है। आप प्यासे होके आएंगे, आप कुछ और पानी पी करके और कुछ पी करके दिखाइए, फ्रूट जूस पी लीजिए, कोका कोला पी लीजिए, पेप्सी पी लीजिए, लिम्का पी लीजिए, ठीक है, बहुत सारे चीजों को पी लीजिए, परंतु तृप्ति कौन देता है? तृप्ति सिर्फ आपका जल देता है, पानी देता है। भगवान कहते हैं वो जो तृप्ति है, वो जो स्वाद है, जो जल का स्वाद है, वो मैं हूँ। ठीक है, तो पानी का स्वाद लेते वक्त हम भगवान को अंतकरण में महसूस कर सकते हैं। अगर हम भक्ति करना शुरू किए तो पानी पीजिए तो, और उसका जो स्वाद है उसको भगवान के शक्ति के रूप में उसको अ, अनुभव करने की कोशिश कीजिए। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। सूर्य पूरे दिन गर्मी के टाइम पे जो ताप देता है, और शाम को चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करती है, वो क्या है? वो ताप और शीतल। भगवान कह रहे हैं वो प्रकाश में हूँ, मेरी शक्ति को जानो। भगवान की शक्ति को जानना है, ऐश्वर्य को जानना है, जानो। वैदिक मंत्रों में ओमकार में है, जो ओम, हम ओम तत्सत हम कह रहे हैं, अभी हम और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ओम क्या होता है? ओम भगवान का एक शक्ति है, ठीक है। आकाश में ध्वनि, मनुष्यों में सामर्थ्य है। भगवान कह रहे हैं सामर्थ्य है ना टैलेंट है, ठीक है। हमको लगता है ये व्यक्ति कितना टैलेंटेड है। हमें लगता है ना कि ये जो व्यक्ति है, ये भगवान ने इसको पता नहीं कहाँ से कौन सा ये इसमें अनोखा टैलेंट है। उसका टैलेंट नहीं, वो जो सामर्थ्य है वो भगवान की शक्ति है, इसको ऐसे समझिए। अभी और समर भगवान की शक्तियों के बारे में आएंगे, बने रहिए। अभी दो तीन और पढ़ते हैं, इसके बाद समाप्त करेंगे। पुण्यो गंधम पृथ्वम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी का आद सुगंध, अग्नि की ऊष्मा, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। भगवान कह रहे हैं जो बारिश होती है, जो पृथ्वी की सुगंध आता है, कितना सुंदर होता है। समर जब गर्मी खत्म होता है और पृथ्वी में जो बारिश होती है, तो पहला जो वो सुगंध, पृथ्वी का सुगंध अलग ही सुगंध। भगवान कहता है वो सुगंध मैं हूँ, ठीक है। अग्नि की ऊष्मा, ठंडे में आप, ठंडा पड़ रहा है और अग्नि की ऊष्मा ले रहे हैं, वो ताप ले रहे हैं, वो ताप जब ले रहे हो तो भगवान की शक्ति के रूप में उसे ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, मैं उसको अनुभव कीजिए। भगवान कह रहे हैं ये मैं ऐश्वर्य हूँ, मेरी शक्ति है। मैं समस्त जीवों को, भगवान स्वयं नहीं है, भगवान की इसके ऐश्वर्य की शक्ति के रूप में समझ, तपस्वियों का तप हूँ, ठीक है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धिं पार्थं सनातनम, बुद्धि बुद्धिं तामस्मि तेजस्वी नाम अहम। हे पिता पुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ, ठीक है। तो ये भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? समस्त जीवों का बीज हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि। कई लोग होते हैं ना जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, जिनकी आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है, भगवान कहते हैं कि जो जो भी बुद्धि है वो मेरी शक्ति के रूप में देखो, ठीक है। तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ, ठीक है, तेज। इसके बाद अंतिम श्लोक पढ़ते हैं और समापन करेंगे इसका। बलम बलम वताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं। बहुत सुंदर है, इसको हम समझते हैं, फिर आज का अध्याय को शेष करेंगे। आज का सेशन को शेष करेंगे। मैं बलवानों की कामनाओं का इच्छा से, भगवान कह रहे हैं कि मैं बलवानों का बल हूं, वो बल जो अपनी इच्छा से रहित है, अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहा है। भगवान के लिए जो लड़ाई होता है, भगवान के लिए जो बल का प्रयोग किया जाता है, वो भगवान कह रहे हैं वो बल में। जो WWF कर रहे हैं वो बल में नहीं, भगवान कह रहे हैं वो बल
जिस बल से एक मंदिर का निर्माण होता है। ठीक है, सोचिए कितना बड़ा बल होगा जो एक मंदिर का निर्माण केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में डोनेशन पे डिपेंड करता हो और इतने बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करता हो। कल कितना पैसा आने वाला है, कल मंदिर कैसे चलेगा, कोई किसी को कोई अंदेशा नहीं है। परंतु वो कल इतनी श्रद्धा है कि कल वो पैसा आता है और मंदिर फिर चलता है। तो वो बल, वो क्या है, बलवानों का बल मैं हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध है। काम भगवान कह रहे हैं वो काम नहीं जो अपनी इच्छा की तुष्टि के लिए हो, वो काम मैं हूं जो धर्म के अ, विरुद्ध नहीं है। ठीक है, काम यानी इच्छा। वो इच्छा क्या हो सकता है? धर्म, अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार हैं, चार स्तंभ हैं हमारे भौतिक जीवन के। तो वो काम मैं हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म जो शास्त्रार्थ के अनुसार किया जाता है। ठीक है। ठीक है, तो 11वें श्लोक तक हम रुकते हैं आज। कल से हम 12वां श्लोक करेंगे। हरे कृष्णा। तो छठा अध्याय और 7वां अध्याय हमने शुरू किया। 7वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण। हमने, भगवान ने सबसे पहले क्या कहा? योगम युंजम मदाश्रय मय्या सक्त मना पार्था, योगम युंजन मदाश्रय। यानी अब मुझसे सुनो, और इस ये जो ज्ञान भगवान देने जा रहे हैं, इसके बाद अर्जुन को कह रहे हैं कि इसके बाद तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि भगवान जो ज्ञान देते हैं वो पूर्ण ज्ञान होता है। भगवान कोई ऐसा ज्ञान नहीं देते हैं जो 3 साल के बाद उसमें और संशोधन हो गया। ठीक है, ऐसा मोबाइल नहीं निकालते हैं जो 3 महीने के बाद नया मॉडल लेकर के आता है। नहीं, भगवान का ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, शाश्वत ज्ञान है। ठीक है, क्योंकि अपुरुषय है, इस भौतिक जगत के ऊपर का है, इस धरातल, इस ब्रह्मांड से ऊपर का ज्ञान है। ठीक है, इसलिए भगवान का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। दूसरा, भगवान क्या बताते हैं इस अध्याय में? कि मेरी दो शक्तियां हैं। इसके बाद पहले बताते हैं कि मेरा अपना चिंता व्यक्त करते हैं। क्या चिंता व्यक्त करते हैं? कि इतने लाखों करोड़ों में मुझे, मेरे में शायद किसी की श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जिसकी श्रद्धा उत्पन्न भी होती है उसमें से भी कोई बिरला ही मुझ तक मुझे जानने का प्रयास करता है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्त्र मनुष्यों, ठीक है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यत्तति सिद्धये सिद्ध यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। शायद ही मुझे कोई जानने का कोशिश करता है। भगवान शास्त्र देते हैं, भगवान पार्षद गुरु के माध्यम से पार्षद भेजते हैं, परंतु हम, भगवान चिंता करते हैं, कर रहे हैं कि हम आकर्षित नहीं होते। तीसरा, भगवान क्या बताते हैं? कि दो शक्तियां भगवान की, एक है अपरा शक्ति, भूमि रो अपन लो वायु खम मन बुद्धि रे विच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 तरह की हैं। भूमि अग्नि, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, खम मन बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 अपरा शक्ति है, जिससे ये भौतिक जगत नियंत्रित होता है। और आध्यात्मिक जगत क्या है? ये जीव जो है, ये आध्यात्मिक जगत है। अप्रेयम तस्तन्या प्रकृति बुद्धि में प्राम। ठीक है, तो ये जीव हो गया। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं? कि ये सारा जगत जो है, ये एक मोती के धागे की तरह गुथा हुआ है। धागा नहीं दिखता, सिर्फ मोती दिखता है। ठीक है, ये भगवान कहते हैं ये शक्ति मेरे द्वारा, ये शक्ति रचित है। ठीक है, तो मैंने उदाहरण भी आपको समझाया कि भगव ये हमें लगता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन की तरह कि 5 बजे हम सुबह खोलते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि रात 6 बजे भी रात है, 7 बजे भी रात है, 8 बजे भी रात है। सोचिए कभी ऐसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन भगवान का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड, हमें लगता है ऑटोमेटिक है, लेकिन भगवान ऐसा सिस्टम बना रखे हैं, इस हमें मोती दिखता है, उनके बीच के अंदर की वो धागा नहीं दिखता। मणि सूत्रे मणि गणा इव, भगवान सबको बांध के रखे हैं। ठीक है, इसके बाद भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। रसम रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो, मैं जल का स्वाद हूँ, अग्नि, ये सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। ठीक है, तो अगली बार जब हम सुबह सुबह, आप सूर्य सूर्य को देखिए, उनके प्रकाश को देखिए,
उस प्रकाश में भगवान को स्मरण करने का प्रयास कीजिए, भगवान की शक्ति को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। जल को जब पीते हैं तो वो जो स्वाद, जो तृप्ति आती है, उसमें अ, उम, अ, भगवान को समझने का, उनकी शक्तियों का अ, आभास कीजिए। भगवान ऐसा बता रहे हैं, बलम बलम, मैं बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्वी नाम हम। मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलम बलवलताम चम, मैं बलवानों का बल हूँ जो अपनी इच्छा से रहित है। तो कल और भी हम पढ़ेंगे इन शक्तियों के बारे में। कल बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आने वाले हैं इस अध्याय में, ठीक है। तो अभी आ, ये जो 6 अध्याय हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई संशय है, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। असाइनमेंट्स आप लोग टाइमली करते रहिए। जैसे जैसे अध्याय समाप्त हो रहा, आप असाइनमेंट्स करते रहिएगा। इन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई संशय है, कुछ नहीं समझ में आया आज के सत्र में, पूछ सकते हैं। कोई संशय नहीं है। सभी लोग, आप लोग अटेंडेंस डाल दीजिए। अटेंडेंस लिंक आई है आपके चैट में। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो चलते हैं फिर आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। अच्छा, रेणु माता जी का है। हरे कृष्णा जी, अनम्यूट कीजिए हरे प्लीज। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम अटेंडेंस लिंक भर रहे थे तो जी। आपका आपका नाम उसमें आ नहीं रहा है। क्या नाम से हम फिल करें उसमें? अ, आप मेरा नाम लिख दीजिए माता जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऋतु दुपेश्वर गौरदास। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उसमें लिंक में आप। आप नाम मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। वसुधा माता जी बोलेंगे कुछ, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी। ऋतु दुपेश्वर प्रभु जी का नाम उसमें रितेश प्रभु जी के नाम से है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा। रितेश ऋतु दुपेश्वर प्रभु जी का नाम रितेश प्रभु जी के नाम से है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, ठीक है। क्या आपको प्रश्न नहीं है? ओके, चलिए। हाउ कैन आई मार्क अटेंडेंस? अनीता माता जी, हरे कृष्ण माता जी। आप गूगल ओपन कीजिए, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। गूगल जो लिंक आई है, इस लिंक को आप ओपन कीजिए अपना ईमेल आईडी के द्वारा, और इसको खोल दीजिए। इस फॉर्म को खुल जाएगा आपका फॉर्म, ईमेल आईडी आप डालेंगे ना, फॉर्म खुल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए मैं अभी आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये ये आपका अटेंडेंस का लिंक आएगा। जब आप खोलेंगे अपने ईमेल आईडी के द्वारा, तो यहाँ पे लिखा रहेगा, अपना नाम भर दीजिए, जो जो लिखा है भर दीजिए। ठीक है, टीचर नेम, हाउ मेनी राउंड्स यू आर चैंटिंग, और यहाँ सबमिट कर दीजिए। ओके, ठीक है। टीचर का नाम आप सेलेक्ट कर दीजिए। मेरा नाम सेलेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरा मटेरियल नाम है रितेश, मेरा दीक्षित नाम है ऋतु दुपेश्वर गौरदास। तो आप इस नाम से सेलेक्ट करके इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार हरिदास ठाकुर। हरे कृष्ण।